कैसे हो आप सब? आज आ चुके हैं हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 लेके। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्व द फॉलोइंग। सबसे पहले, अब जिन भी बच्चों ने अभी 11th में आए हैं और जिन भी बच्चों का अभी अभी 10th का रिजल्ट आया है, देखिए जो भी रिजल्ट आया है टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप बस अपने पूरी मेहनत की थी, आपको पता है। अब जो आए हैं एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। और बहुत बढ़िया रिजल्ट निकाले हो सबके सब। इस बार स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई थी, इसलिए आप मान सकते हो कि हाँ थोड़े 5-6% ऊपर नीचे हो सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मेहनत बहुत बढ़िया की थी, ठीक है। निराश होने वाली कोई बात नहीं है। तुम ऑलरेडी नई जर्नी चालू कर चुके हो 11th स्टैंडर्ड, और एक चैप्टर निपटा भी चुके हो, उसका लास्ट पार्ट चालू है, सॉल्व एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए तो आज शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? सबसे पहला कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ NH3 एंड 1 मोल ऑफ HNO3। हमें पता करना है रेशियो किसके बीच में, 1 मोल NH3 और 1 मोल HNO3 के बीच में, ठीक है। अब कैसे करेंगे, क्या लगता है कोई तरीका? चलिए सबसे पहले तो आप एक पता कर लीजिए कि 1 मोल NH3 में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आपका आंसर सही है, अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो कि 1 मोल में Nm होते हैं। Na यानी कि एवोगाड्रो नंबर कितना था वो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्या है ये? मॉलिक्यूल्स किसके? अमोनिया के, इसको अमोनिया बोलते हैं, ठीक है, NH3 के। फिर फाइंड कर लो 1 मोल HNO3 के, कितने आ जाएंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स किसके? ऑफ HNO3। आपको शायद यही पूछा है कि मॉलिक्यूल्स का रेशियो निकालो, तो हमने मॉलिक्यूल्स निकाल लिए हैं दोनों के। अब क्या कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो। रेशियो का सिंपल मतलब होता है दोनों को डिवीजन करके 1:1 या 2:2 या ऐसे 2 के फॉर्म में आंसर लेके आओ। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 मोल NH3 अपॉन, आप किससे भी कर सकते हैं, मतलब कि NH3 अपॉन HNO3, HNO3 अपॉन NH3, आप कैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। क्या आ जाएगा ये 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। दोनों को कर दो कैंसल आउट, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 1/1, यानी रेशियो क्या चल रहा है 1:1। समझे? पक्का नोट डाउन कर लीजिए। अब इसमें गिवन क्या लिखना है आपको, ये देखिए गिवन यहां पे मैं लिख चुका हूं ऑलरेडी। गिवन क्या क्या दे रखा है 1 मोल NH3, 1 मोल HNO3, और फिर यहां से आपको यहां पे गिवन में कौन चीज लिखने की 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। अब वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स, यहां पे मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। ये सब आपको गिवन में लिखना है। उसके बाद यहां से आपको करना है सॉल्यूशन स्टार्ट, ठीक है। चल नोट डाउन कर लीजिए इतना। ये हो गया फर्स्ट सवाल। बस ऐसे ही सवाल आते हैं, देख लीजिए। अब एंड में कैसा लाइन आपको लिखनी है कि द रेशियो, मैं वो भी लिख लेता हूं, देखो द रेशियो बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 मोल NH3 and 1 mole HNO3 is 1:1। ये स्टेटमेंट आप लिख दोगे ना, आपको इतना सॉल्व करने का, अगर मान लो 3 नंबर का है, पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। ये सॉल्व कर लेना और ये लाइन लिख लेना, देयरफॉर द रेशियो बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 मोल NH3 एंड 1 मोल HNO3 इज 1:1। समझ गए क्या करना है? बस ऐसे सॉल्व करके जाना है आपको। आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे, 4 नंबर का तो 4 नंबर भी मिल जाएंगे, ठीक है। कर लीजिए इतना। चलिए मिटाने जा रहा हूं मैं। अगला सवाल,
अब देखिए किसी किसी बुक्स में, किसी किसी बुक्स में वो 1 2 3 4 की जगह पे ABCD दिया रहेगा, तो हम लाइन वाइज ही चल रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। तो अगर हम बोले कि सेकंड वाला सॉल्व करते हैं, आइए क्या है सेकंड वाला, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 0.448 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। क्या फाइंड करने बोला है आपको, नंबर ऑफ मोल किसका, हाइड्रोजन गैस का, माफ कीजिए हाँ ठीक है। अब आपको अगर याद हो तो मैंने आपको एक टेबल बनवा के दिया था ऐसा डिब्बा, कि अगर मोल से लीटर में जाना है और कंडीशन बोली है STP, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर। और अगर लीटर से मोल में जाना है तो क्या करना है, डिवाइड बाय 22.4 लीटर। बस शर्त यह है कि जो गिवन दिया रहेगा वो, अगर मान लो लीटर दिया है यानी कि वॉल्यूम दिया है, तो वो लीटर में होना चाहिए। अगर ml में है, मिलीलीटर में, तो कन्वर्ट कर देना किसमें, लीटर में। ठीक है, आगे देखते हो भी। अच्छा चलिए पहले गिवन लिख लो। देखिए प्रॉपर मैं आपको पूरा सॉल्व करवा के दे रहा हूं, तो आप पूरा ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, हो सके तो 2-3 बार ये वीडियो ऐसा प्ले बैक आगे पीछे करके आप देख लीजिए, आपको सेट हो जाए कैसे करना है। गिवन में क्या लिखना है, गिवन में 0.448 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब लिखो टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, टू फाइंड में क्या लिखोगे, फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। फॉर्मूला अगर रहेगा तो फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या होगा फॉर्मूला इसका, हम पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मोल या गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, यह फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हैं लिखने के लिए। अच्छा कंडीशन क्या क्या दे रखी है यहां पे, वो भी लिख लीजिए, एट STP। तो आप समझ जाओगे यहां पे 22.4 क्यों लीटर बोला है। तो यहां पे लिख लेना कि सिंस एट STP। तो इसके लिए आप समझ जाओगे कि नीचे 22.4 क्यों डिवाइड किया, मतलब आप एग्जामिनर को आप दिखाओगे ना, तो एग्जामिनर भी समझ जाएगा। अगर ये लिखोगे कि सिंस, इसको सिंस बोलते हैं, ऊपर 2 डॉट एक नीचे डॉट, तो सिंस एट STP बोला है, तो इसके लिए आपने क्या डिवाइड किया, 22.4 लीटर। आइए अब सॉल्व करते हैं, फिर लिखो सोल्यूशन। फिर लिखो 0.448 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस गिव्स number of moles is equal to 0.448 upon 22.4। अब इसका गुणा भाग मत करने बैठिए, ठीक है, आपको मैं एकदम सिंपल तरीका बताता हूं। अब खाली अपना दिमाग सोचिए, आपको 2 का टेबल तो आता है ना, 2 का और 4 का टेबल देखते जाइए। 2 सा कितना होता है 4, 2 सा कितना होता है 4, 4 सा कितना होता है 8। दिख गया ऊपर, देखो ऊपर वाला इसका डबल है, ऊपर वाला नीचे वाले का क्या है, डबल है। अब सॉल्व करने के लिए कैसे किया जाए, सबसे पहले अगर आपको ये नहीं जम रहा हो, मतलब कि अभी मैंने बताया हुआ था आप समझ गए, लेकिन अब आंसर कैसे लाए, तो क्या कर दीजिए पता है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 448 अपॉन 22, 4 1 0 गया तो 2 0, ऐसे समझ गए। अभी इसको एक काम करिए, ये 2 0 को मल्टीप्लाई बाय 100 के टर्म्स में रखिए। अब तो आप कैंसिल कर सकते हैं ना, 1 जा 2 जा, तो आंसर क्या आ गया आपका 2 अपॉन 100। अब ये तो आपको आता है, जितने नीचे 0 उतना पॉइंट आगे शिफ्ट होगा, तो 0.02 एक 2 पॉइंट शिफ्ट, ये क्या आ गए मोल्स। अब हम मोल्स पूरा नहीं लिखते, हमेशा क्या लिखते हैं MOL, इसके लिए इसको मोल बोलते हैं। यूनिट यूनिट ऐसा यूनिट याद आया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होता है मोल। तो लिख लीजिए स्टेटमेंट, देयरफॉर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑफ
0.448 liter hydrogen gas is 0.02 मोल। इतना करके आने का, वापस 4 नंबर पूरे जेब में आपके लिख लीजिए। कर लिया नोट? चलिए ये ऊपर वाला मत लिखिए आइए तो भी चलेगा, ये वाला ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। बाकी वो पूरा सोल्यूशन, टू फाइंड, गिवन, वो सब लिख के आना याद से बिना भूले। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? द मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008 म्यू यू यू। व्हाट इज द मास ऑफ 18 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन? अरे भैया बहुत सही सवाल दे दिया, बहुत मतलब एकदम ही मजे आ जाए वैसा वाला। तो बोला है गिवन, सबसे पहला तो थर्ड क्या दे रखा है गिवन में, क्या लगता है आपको? तो गिवन में लिखो, अब देखो यहां पे मेंशन है मास ऑफ एन एटम, उसका मतलब होता है एक एटम की बात हो रही है, तो आप यहां पे लिख दीजिए साथ साथ आपको समझने के लिए, मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना दे रखा है सवाल में? 1.008 यू, ठीक है। अच्छा यही दे रखा है ना, रुकिए, हाँ यही दे रखा है। अब आपसे क्या बोला है? टू फाइंड मास ऑफ 18 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। सॉल्यूशन, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूं। देखिए आपने बचपन में कर रखा है, आपने कैसे कर रखा है कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक मार्कर खरीद के लेके आओ या एक पेन खरीद के लेके आओ, तो आप गए और आप 5 रुपए की एक पेन लेके आए। अब मैंने आपको बोला कि 25 पेन का या 5 पेन का कितने पैसे होंगे? मैंने क्या बोला आपको? सबसे पहले एक पेन लेके आओ, एक पेन आपको कितने में पड़ी? 5 रुपए की, ठीक है। अब मैंने आपको एक सवाल दूसरा पूछा कि अच्छा बताओ अगर एक पेन 5 रुपए की आ रही है तो 5 पेन कितने की आएगी? तो जाहिर सी बात है आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 5 कितना आ जाएगा? 25। बस यही करना है यहां पे। देखिए कैसे, तो एक एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना मास दे रखा है? 1.008 यू। अगर 2 एटम बोला होता, इफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या करते हैं? 2 इंटू 1.008 यू। इफ 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या आता? 3 इंटू 1.008 यू। लेकिन आपको कितना बोला है सवाल में? 18 एटम्स। तो देन से अच्छा एक काम करिए, देयरफॉर 18 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 18 इंटू 1.008 यू। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर कुछ आएगा। देखिए 18 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए कैसे करेंगे? 1.008 इंटू 18, ठीक है। अब अगर आप ये करने बैठोगे तो फिर आपका हो गया है, ठीक है। हो गया है मतलब बहुत टाइम चला जाएगा इसमें, ये सब नहीं करना होता। देखिए कैसे करना होता है, हम आपको अप्रोच बताते हैं। सबसे पहले 18 को 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 को 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 9 10 11 12 13 14, कितना आंसर आ गया? 144। तो 18 8 जा होता है 144, 18 1 जा होता है 18। पॉइंट कितने नंबर के बाद है? 3, तो 1 2 3। देखा, समझे? 18 8 जा 144, 18 0 जा 0, 18 0 जा 0, 18 1 जा 18।
पॉइंट कितने नंबर के बाद है? 1, 2 और 3। तो 1, 2 और 3 के बाद पॉइंट डाल दीजिए, आंसर आ गया आपका। लो, समझे? अप्रोच सीखिए, एग्जाम में यही सब चीजें काम आती है। तो लास्ट स्टेटमेंट क्या आएगा? देयरफॉर द मास ऑफ 18 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज 18.144 U। चलिए नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, एकदम रफ्तार में कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, नहीं गाना उल्टा हो गया। चलो मिटाने जा रहा हूं मैं, मिटा चुका। क्या कहता है अगला सवाल? अगला सवाल है चौथा सवाल, आयोडीन बबुआ का है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा दे रखा है? ए बोला है 254 U ऑफ आयोडीन, और अगला बोला है 254 ग्राम ऑफ आयोडीन। आयोडीन का सिंबल क्या होता है? आई होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए यही दो चीजें फाइंड करने बोला है। तो सबसे पहले ये लिखने से पहले आप जनरलाइज कर दो, लिख दो गिवन। गिवन में एक ही चीज दे रखी है आपको, देखो ब्रैकेट में आपकी किताब में क्या दे रखा है? एटॉमिक मास किसका दे रखा है? ऑफ आई। कितना दे रखा है? 127 U। आसान शब्दों में एक एटम का, आयोडीन के एक एटम का मास कितना है? 127। एटम आयोडीन के एक एटम का मास कितना है? 127 U। आपसे सवाल में क्या बोला है? 254 U का फाइंड करना है और 254 ग्राम का फाइंड करना है। आइए यह है टू फाइंड, दोनों लिख देना टू फाइंड में, और फिर आप शुरू करिए सॉल्यूशन। ठीक है, आइए कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कोई आइडिया? तो मान लेते हैं सबसे पहले हमें पता नहीं है कितना एटम्स होंगे 254 U में। तो बचपन से जो हम 10वीं में 9वीं में करते आ रहे हैं, लेट एक्स, तो वही यहां पे भी हम करेंगे कि लेट द नंबर ऑफ एटम्स बी एक्स। तो चलिए मान लेते हैं 254 U ऑफ आयोडीन में एक्स एटम्स है। कितने हैं? एक्स एटम्स। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? क्या लगता है आपको? चलिए अब बताइए मेरे को, एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास, मैं यहां पे साफ साफ लिख देता हूं, मास ऑफ वन एटम ऑफ आई कितना हो जाएगा? जो ऊपर दे रखा है 127 U। ठीक है, क्या बोला है मैंने? खाली बस ये गिवन लिखा है, दो चीजें मैंने इसमें मान लिया, एक्स एटम्स है और मास ऑफ वन एटम कितना होता है? 127 U होता है। तो बताइए एक U में कितने एटम्स आएंगे? एक U में कितने एटम्स आएंगे? एक U में आएंगे 1 अपॉन, इधर लाके डिवाइड कर दीजिए, 127 एटम्स ऑफ आई। अच्छा, सवाल में क्या हमें एक U दे रखा है? कितने दे रखे सवाल में? 254 U। तो कितने हो जाएंगे? देयरफॉर in 254 U we get 1 upon 127 into 254 is equal to x atoms। समझे कैसे किया? देखिए एक U में बोला है 1 upon 127, तो अगर 2 U रहता तो 1 into 2 upon 127, 3 होता तो 3 upon 127। ठीक है, बस यही चीज। तो अगर मेरे को 254 U दे रखा है तो क्या करेंगे? 1 upon 127 को मल्टीप्लाई कर देंगे 254 से। अब आप देख सकते हैं ये नंबर इसका 2 गुना है, तो 1 जा 2 जा, तो कितने एटम्स आ गए?
2 एटम्स आ गए। कितने आ गए? 2 एटम्स। अच्छा, तो लिख लिए देयरफॉर देयर आर 2 एटम्स इन 254U ऑफ आयोडीन। ठीक है, चलिए अगला वाला बी वाला। अब हमें वापस वही खेल खेलेंगे। मान लीजिए हमें पता नहीं है कितने एटम्स है, तो वापस मान लो क्या मान लेते हैं, एक्स एटम्स। देखो एग्जाम में दोनों में से कोई एक आएगा, और अगर दोनों आएंगे दोनों 5 नंबर के लिए आएंगे, और अगर कोई एक आया तो 3 नंबर के लिए आएंगे। कितने नंबर के लिए? 3 नंबर के लिए। दोनों आए तो 1.5 नंबर के लिए आएंगे, 2.5 नंबर के लिए, 2.5 2.5, 5 नंबर के लिए टोटल। तो लेट, ये भी लिख लीजिए, एक काम करिए, लेट द नंबर ऑफ atoms in 254 ग्राम बी x एटम्स। ऐसा लिख लीजिए, आपको तसल्ली मिल जाए, वहां पे भी लिख लीजिएगा, आपको मन अच्छा लगे तो। अच्छा, पहले तो ये बताइए मास ऑफ वन एटम कितना होता है? आयोडीन के मास ऑफ वन एटम में लिख देता हूं 127U। ठीक है, अब 127U क्या है? ये मास ऑफ वन एटम ऑफ आई। आई क्या है? आयोडीन। ये कहां से आया वैल्यू? फ्रॉम गिवन। तो यहां पे भी लिख लीजिए फ्रॉम गिवन। फ्रॉम गिवन। ठीक है, सॉल्व करेंगे, रुकिए, धीरे धीरे करेंगे, आप सब ऐसा घाई मत कीजिए। अच्छा, मैंने आपको बताया था एक बात कि जितना एटॉमिक मास होता है उतना ही उसका क्या हो जाएगा। अगर 127U उसका एटॉमिक मास है तो बस U की जगह पे क्या कर दो, ग्राम लगा दो, तो वही क्या हो जाएगा उसका मोलार मास, यानी मास ऑफ 1 मोल। तो अगर मैं लिखूं 127 ग्राम तो ये क्या हो जाएगा? मोलार मास, यानी कि मास ऑफ 1 मोल। समझ गए? मैंने आपको लेक्चर्स अगर आपने देखे रहेंगे लाइन से तो मैंने आपको बताया था कि जितना एटॉमिक मास होता है उतना ही उसका मोलार मास होता है, बस यू की जगह पे क्या आ जाता है? ग्राम आ जाता है। चलिए, इतनी बातें मालूम पड़ गई। अब आप क्या करना किया जाए? क्या लगता है आपको, क्या करें हम? चलो आप सजेस्ट करो कुछ। चलिए देखिए, हाँ, अब मोलार मास आ गया, तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? मास ऑफ 1 मोल। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 127 ग्राम इज 1 मोल ऑफ आयोडीन, राइट। अब 1 मोल में हम सबको पता है 1 मोल कितना होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्या है ये? यहां पे एटम की बात हो रही तो हम एटम्स ही लिख लेते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं बोलूं कि 1 ग्राम में कितने मोल आएंगे तो आएगा 1/127 मोल ऑफ आयोडीन। देखते जाइए, अभी आंसर आ जाएगा, आप चिंता मत करिए, बस सुनते जाइए, समझते जाइए, जहां पे ना समझ में थोड़ा रिवाइंड करके देख लीजिए, मैं बार बार एक्सप्लेन कर ही रहा हूं। अच्छा, 1 ग्राम का इतना है तो 2 ग्राम होता तो 1/127 इंटू 2 करते, 3 होता तो इंटू 3 करते, 4 होता तो इंटू 4 करते, लेकिन कितना ग्राम दे रखा है? 254 ग्राम दे रखा है। ठीक है, तो देखिए कुछ इसका, तो 254 ग्राम में कितने आते? 1/127 इंटू 254 मोल्स ऑफ आई। 1 जा 2 जा, कितने मोल आ गए आपको? 2 मोल्स आ गए ऑफ आई। अच्छा, अब ऊपर वाली बात उठाइए, 1 मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे? देयरफॉर सिंस, पहले आप सिंस करके लिख लीजिए, सिंस 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। तो देयरफॉर कहां लिखे, जगह कम पड़ गई, यहां पे लिख लेता हूं मैं लोग। देयरफॉर 2 moles of I equal to 2 into 6.022 into 10 की पावर 23
एटम्स ऑफ, देख लीजिए, दिखा क्या किया, 2 मोल हमें मिल गए। ये ब्रैकेट इसको डिब्बे में बंद कर लीजिए, ठीक है। हमें पता है सिंस वी नो 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 10 की पावर 23 एटम्स, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 6.02 10 की पावर 23 एटम्स। अच्छा आगे सॉल्व करते हैं, बताइए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 0 जा 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, पॉइंट कितने नंबर के बाद है, 3, तो आंसर क्या आ गया, ठीक है 12.044 इंटू 10 की पावर 23। अब आपकी किताबों में दे रखा है तो मैं आपको बता देता हूं, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करिए तो आंसर क्या आ जाएगा, 1.2044 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ आई। सो यहां पे स्टेटमेंट क्या आ जाएगा फाइनल वाला, देयरफॉर देयर आर 1.2044 इंटू 10 की पावर 24 atoms of I in 254 ग्राम। क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 24 और ये डिवाइड हो जाएगा तो एक पॉइंट आगे शिफ्ट कर देगा तो 1.20 ऐसा। इसको भी क्या कर लीजिए डिब्बे में, सिक्कों की आवाज आते हुए, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, कर लो नोट, कर लिया, चलो मिटाने जा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए पूरा का पूरा, इतना करके आएंगे 5 नंबर आपकी जेब में। चलिए अगर थोड़ा साउंड में प्रॉब्लम हो, शायद तो नहीं होगा, मैं चेक करके डालता हूं, लेकिन जो अगर हो तो थोड़ा ईयरफोन्स वगैरह कुछ यूज कर लीजिए या फिर शांत वातावरण में बैठ के सुनिए। चलिए अगली स्याही उठाई जाए, चलो लाल से लिखते हैं। आइए अगला क्या कहता है हमारा ई सवाल। अब देखिए ये वही बच्चा है जिसको 10वीं में भी बहुत जिज्ञासा थी और अभी भी जिज्ञासा है। 10वीं में जिज्ञासा ये थी कि बताओ अगर मेरी एज अभी 4 साल है तो मेरे पापा की एज 5 साल पहले क्या होगी। ये वही बच्चा आ गया वापस। अब इसने इस बार क्या खेल खेला है, ये बच्चा ये कह रहा है कि एक स्टूडेंट का कार्बन पेंसिल यूज कर रहा है। देखिए देख रहे हैं इसके अमीरी, देख रहे हो, कार्बन पेंसिल यूज कर रहा है, हम सब ग्राफाइट यूज करते हैं। हाँ अगर जिनको पता है अंदर की बात, तो ग्राफाइट भी तो किसका एलोट्रॉप है, कार्बन का ही है। चलो हाँ, तो अ स्टूडेंट यूज्ड अ कार्बन पेंसिल टू राइट हिज होमवर्क, द मास ऑफ दिस वाज फाउंड टू बी 5 मिलीग्राम। देखो 5 मिलीग्राम कार्बन से लिख रहा है, कितना आलसी आदमी है, कोई नई पेंसिल खरीद ले जाके। विद द हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन हिज होमवर्क राइटिंग। और अगला सवाल क्या बोला है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 मिलीग्राम ऑफ हिज होमवर्क राइटिंग। देख रहे हो क्या क्या नादान परिंदा है ये एकदम। अब इसको सॉल्व करते हैं, आइए कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताइए आप जरा। सबसे पहले तो गिवन लिख लो, थर्ड नहीं चालू है बबुआ, 5वां चालू है। सबसे पहले तो क्या लिख लो, गिवन। गिवन में क्या क्या दे रखा है आपको, जीवन नहीं, गिवन। जीवन तो रावण हो गया, मतलब रावण की मूवी में। हाँ मैं बहुत मूवी देखता हूं, आप भी देखा करो कभी कभी टाइम मिले तो, लेकिन अच्छी वाली देखना, ऐसी बेफालतू की मत देखना जिसमें मेरा चैन वैन सब उजड़ा, ना वो नहीं, कोई अच्छी वाली मूवी देखा करो। जैसे कि अगर एक मूवी आपको अगर मैं सजेस्ट करूं तो आप कभी देखो बैठ के, अगर स्पेस के बारे में आपको इंटरेस्ट हो तो इंटरस्टेलर देखो, बहुत मस्त है। फिर इंसेप्शन देखो, बहुत सही है। शटर आइलैंड्स देखो, वो भी अच्छा है। अरे अरे मास्टर कहाँ घूमोगे, चलो 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 चलो, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो। हाँ गिवन क्या है, 5 मिलीग्राम ऑफ कार्बन। अब सबसे पहले तो यहां पे लिखो वी नो दैट, क्या हमें पता है कि 1 ग्राम होता है कितना, 1000 मिलीग्राम।
तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर 3 मिलीग्राम। तो अगर बताओ 1 मिलीग्राम में कितना आएगा 1 अपॉन 10 की पावर 3 ग्राम। तो कितना आ जाएगा 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3 ग्राम। ऐसे पल्ले पड़ा। तो आपको ये सब नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, वी नो दैट 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर -3 ग्राम। और थोड़ा अगर आपको शकुनी बनना है, मामा शकुनी जैसा, तो ये लिख लेना, कौन सा, वी नो दैट 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, देयरफॉर 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर -3 ग्राम। चलो बहुत बढ़िया, लिख लिया इतना। अब बैठ जाओ शांति से, अब बस सुनते रहो, जब मैं खत्म करूं तब आप वापस पेन उठा के नोट कर लेना। अच्छा अब क्या किया जाए, इसमें क्या किया जाए बताओ। चलो अब पूछा क्या है, सबसे पहले तो टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, और दूसरा क्या बोला है, किधर गया सवाल, पीछे है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 मिलीग्राम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा यहां पे एक और चीज लिख लेना कि देयरफॉर 5 मिलीग्राम इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। चलो अब शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। दो चीजें फाइंड करनी है, लिख लिया सॉल्यूशन, चलूचन। ये दूसरी स्याही उठाते हैं, ऐसा मन नहीं कर रहा है एक एक से लिखने में। नहीं स्याही तो इंक तो है, लेकिन ऐसा वो बोलते हैं ना थोड़ा वेरिएशन, यस वेरिएशन बहुत जरूरी है जिंदगी में। तो चलो तो नंबर ऑफ मोल फाइंड करने कार्बन के। हम सबको पता है, क्या पता है कि 1 मोल कार्बन अगर हम लेते हैं तो उसमें आता है 12 ग्राम कार्बन। बहुत बढ़िया, पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। 1 मोल कार्बन लेते तो उसमें कितना आता है 12 ग्राम कार्बन। अब आगे क्या किया जाए, यस वही स्टेप जो आप सोच रहे हो। तो देयरफॉर 1/12 मोल कार्बन आते हैं किसमें, 1 ग्राम कार्बन में। समझे क्या किया, 1 मोल में अगर 12 ग्राम कार्बन आ रहे हैं तो 1 ग्राम में कितना आएगा 1/12 मोल। सवाल में क्या हमें 1 ग्राम दे रखा है, सवाल में हमें कितने दे रखे हैं 5 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। तो कर लो, तो देयरफॉर 5 ग्राम, सॉरी माय मिस्टेक, 5 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम कार्बन gives 1/12 into 5 into 10 की पावर -3 मोल्स ऑफ कार्बन। सॉल्व करिए देखिए कैसे करेंगे, क्या लगता है। तो ये हो जाएगा 12 1 जा 0.4 जा 1 जा 6 जा। अब कैसे आया वो भी मैं बताऊं, अरे ऐसे कर लो 12 5 12 0 जा 0 5, फिर पॉइंट डालो, फिर 0, 12 के डोल में 50 नहीं जाता, 12 के डोल में कितना आता है 48, कितने से 4 से, तो 48 -2 0। अब 12 के डोल में 20 नहीं जाता, लेकिन 12 के डोल में 12 तो जाता है, तो 1 जा 12 -8 0। फिर 12 के डबल में 80 नहीं आता, 72 जाता है, तो 6 जा 72 माइनस, और कितना बचेगा इसमें, मैं काउंट करना, हाँ 8। फिर ये चलता रहेगा ऐसे जी 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 करते करते करते, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 0.146। अच्छा लिख लीजिए यहाँ पे 0.416 इंटू 10 की पावर -3 मोल। अब क्या करो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 10। ये आपको वहां पे नहीं दिखाना, मैं आपको दिखा रहा हूं आपको समझने के लिए। जैसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे 1 पॉइंट आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.16 इंटू 10 की पावर -3, और नीचे अभी डिवाइड में क्या है 10, ये 10 ऊपर आएगा, माइनस की पावर हो जाएगी, तो -3 -1 कितना हो जाएगा -4। तो इसका आंसर आता है
4.16 इंटू 10 की पावर -4 मोल्स ऑफ कार्बन। समझ गए? पक्का? श्योर? हाँ। चलो अब आखिरी स्टेटमेंट वही जो हम लिखते आ रहे हैं कि therefore there are क्या लिखा जाए बताओ? 4.16 इंटू 10 की पावर -4 मोल्स ऑफ कार्बन इन 5 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम कार्बन। ऐसा बस ये स्टेटमेंट आ गया। दिख गया? एकदम मस्त, एकदम क्या सॉल्व करके दिया। देखो इतना लिखने का आपको फिर 3 नंबर 4 नंबर मिल जाएगा। चलो अगली स्याही उठाते हैं। आप सबकी पसंदीदा होगी मेरे ख्याल से। आप सब हाउस में थे क्या स्कूल के टाइम में? सब रहे ही होंगे। कौन सा हाउस आपका फेवरेट? मेरा तो ग्रीन था, बिकॉज मैं ग्रीन हाउस से था, इसके लिए। तो सब अपने हाउस का ही फेवरेट होते हैं, ना चाहकर में फेवरेट बनाना पड़ता है। ठीक है, आप कोई ना कोई हाउस में रहे होंगे। येलो हाउस में कौन था? मेरा दोस्त था। यस, बहुत बोलता था। ग्रीन के बारे में कुछ बना नहीं पाया, लेकिन मैं येलो के बारे में बना पाता था। येलो डट्टी फेलो, ही। आओ पढ़ाई करते। मास्टर बहुत बह जाता है भावनाओं में। मास्टर अभी तक 5 सवाल नहीं हुए। चलो आओ मास्टर का याद दिला दिया करो। अब आगे क्या करना है? हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 मिलीग्राम। क्या लगता है कैसे करेंगे? कैसे मुझे तुम मिल गए। 12 मिलीग्राम क्या लगता है? उससे पहले वही कि वी नो डेट 12 ग्राम कार्बन गिव्स 1 मोल कार्बन। अब हम सबको पता है सिंस 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। देखिए मैंने अपने लेक्चर में इसको 6.023 लिखवाया है। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, 2322। ठीक है, तो कोई इश्यू वाली बात नहीं, आप इतना टेंशन मत लीजिए। एटम्स ऑफ कार्बन। अच्छा आगे, अब आगे क्या होगा? क्या किया जाए? चलिए तो therefore 12 ग्राम C gives 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। तो 1 ग्राम में कितना होगा? 6.022 into 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 12 एटम्स ऑफ C। अब यहां पे अगर आप ये डिवाइड करने बैठ गए तो आपका फिर से हो चुका है। अब फिर बहुत मतलब हो गया, फिर आपका एक सवाल में पूरा पेपर चला गया, पूरा टाइम चला गया। नहीं करना है डिवाइड, बताएंगे क्यों, समझ जाओगे आप धीरे धीरे। देखिए आपको कितना बोला है? मिलीग्राम के लिए बोला है, आपने 1 ग्राम के लिए फाइंड किया। तो 1 ग्राम से कितना होता है? किधर गया? मेरे को दिख भी नहीं रहा। हाँ 1 मिलीग्राम में जाना है ना। तो कितना होता है 1 मिलीग्राम में? 10 की पावर कितना होता है बताइए? 10 की पावर -3। ठीक है, अच्छा -3 होता है कि +3 होता है? क्या लगता है कौन सा होता है? कुछ तो होता है ना, कुछ तो होता है। चलो हम लिख लेते हैं यहां पे 1000 मिलीग्राम कार्बन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 12। तो 1000 मिलीग्राम इतना ही हो जाएगा एटम्स ऑफ कार्बन। अरे 1 ग्राम क्या होता है? मेरा इधर लिख के रखा है देखो, 1 ग्राम में कितना होता है? 1000 मिलीग्राम। समझ गए? तो अब बताइए 1 मिलीग्राम में कितना होगा? देखिए कैलकुलेशन आप एकदम सिंपल रखिए, आपको समझ जाएगा एकदम। आप बेफालतू में कंफ्यूज मत होइए। सबसे पहले क्या किया जानिए 12 ग्राम कार्बन में 1 मोल। 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। तो 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स हो जाएंगे? उतने। तो 1 ग्राम में कितने होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 12। इस 12 को जला डिवाइड कर दिया। 1 ग्राम में इतने आ गए। तो 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1000 मिलीग्राम। तो 1000 मिलीग्राम में कितने होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 12 एटम्स। तो 1 मिलीग्राम में अब कितने होंगे? बस इसको लाके वहां पे डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 12 इंटू
1000 क्या आ गए एटम्स, किसमें आए 1 मिलीग्राम में, किसमें आए 1 मिलीग्राम में। अब आगे क्या किया जाए, अब आपको क्या 1 मिलीग्राम का पूछा है, आपको कितने का पूछा है 12 मिलीग्राम, तो कितना हो जाएगा 12 मिलीग्राम ऑफ कार्बन, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 12, इसको क्या मैं ऐसा लिख दूं कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई बाय 12, 12 क्यों किया बिकॉज 12 का बोला है, अगर 2 का बोला तो मल्टीप्लाई बाय 2, 3 का तो मल्टीप्लाई बाय 3, कितने का बोला है 12 का। सुनिए सुनिए इधर 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 सुनिए, इधर 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 देखिए, 12 12 कैंसल, ये +3 ऊपर जाएगा -3, तो 23 -3 कितना हो जाएगा 20 पॉजिटिव में। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 6.022 इंटू 10 की पावर 20, ये वाला मैं इधर आपको करके दिखा रहा हूं, 10 की पावर 23 अपॉन 10 की पावर 3 क्या हो जाएगा 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। अब यानी मैंने आपको बताई थी a की पावर x मल्टीप्लाई बाय b की पावर a की पावर y, तो क्या हो जाएगा a की पावर x प्लस y, तो हो जाएगा 10 की पावर 23 प्लस -3, कितना आ गया 10 की पावर +20। ये आ गए एटम्स ऑफ कार्बन, किसके आ गए कार्बन के एटम्स। तो अगला स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट यहां पे मैं कहीं पे लिख देता हूं, मैं हट जाऊं तो आप नोट कर लीजिएगा। Therefore, there are 6.022 into 10 की पावर 20 atoms in 12 milligram of carbon। कर लीजिए नोट, कर लिया। अब ये सवाल आएगा तो 5 नंबर के लिए आएगा, देख रहे हो कितना करना पड़ा, कोई नहीं कुछ चीजें करनी अच्छी होती है, किया जाए आगे। चलो 6 सवाल करेंगे आज, 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है, तो 6 6 6 के 3 वीडियो आएंगे, ठीक है। अब इसके अगले वाले वीडियो में आगे 6, इसके अगले वाले वीडियो में आगे के 6, तो 6 6 से सवाल करेंगे, एकदम सिंपल सॉर्टेड में अपना पूरा लेक्चर पूरा चैप्टर बंद कर देंगे। आप एक मेक श्योर कीजिए बात, ये सॉल्व करने के बाद, यहां पे तो मैं सॉल्व करा रहा हूं, आप खुद से भी एक बार सॉल्व कीजिए और अच्छे से चैप्टर क्या कर दिए पैक करके रख दीजिए, ताकि दोबारा इसको ना देखना पड़े, समझ गए। हाँ चलिए अगला, ऑफलाइन लेक्चर में 5 सवाल कराने में मिनिमम 2 घंटे जाते हैं, बिकॉज बच्चे को क्या बोलते हैं लिखना भी होता है। आप यहां पे एक आपका बेनिफिट क्या है, आप पॉज करके लिख सकते हैं, और मेरा बेनिफिट क्या है मैं फटाफट लिख आपको अगले सवाल पे पहुंचा सकता हूं, ठीक है। तो ये फायदा होता है ऑफलाइन का। आइए अगला सवाल, अब अगला सवाल है हमारे पास ऑफिस, वही बच्चा आ गया, कौन सा बच्चा, इस बच्चे का नाम भी दे रखा है कि ये बच्चा पूछ रहा है कि अगर मैं ये इतना लेके आऊं इतने पैसों का, वो टाइल वाला सवाल याद है आपको बच्चों ने, टाइल्स वाला, कि एक बच्चे ने एक टाइल खरीदी 2x2 की 5 रुपए में, तो बताओ उसको 220 रुपए में कितनी टाइल्स आएगी। हाँ वही बच्चा है यहाँ पे, बहुत शैतान बच्चा है। क्या नाम है बच्चे का, बच्चे का नाम है अर्जुन। कोई है क्या मेरे क्लास में अर्जुन, चलो कोई नहीं, गुस्सा मत होना ठीक है, बुरा नहीं मानना। अर्जुन क्या बोल रहा है, अर्जुन परचेस 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला दे रखा है C6H12O6, कितने प्यारे बोर्ड वाले देख रहे हो आप, कितने प्यारे हैं, आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला तक दे रखा है। बोलो इतने प्यारे लोग कहीं देखे आपने, मैं तो कसम से एक दिन मिलना चाहूंगा, इतने एकदम सज्जन व्यक्ति है। कितने रुपए में खरीदा, 40 रुपए में। हमें फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्लूकोज पर मोल, ठीक है। अब पर मोल आ गया, पर मोल आपको चमक में आना चाहिए, ग्लूकोज का क्या लाना है, मोलार मास, मास ऑफ 1 मोल। आइए देखते हैं, सबसे पहले गिवन क्वेश्चन 4 चालू था और उसका कौन सा क्वेश्चन है, एफ। गिवन में क्या लिखा है, 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज फॉर ₹40, यही दे रखा है। हाँ अब आप एक और चीज गिवन में लिख लीजिए कि C6H12O6, क्या किया जाए, रुको, ऐसा लिखो, मोलार मास ऑफ
C6H12O6। देखिए मैं कैलकुलेट करके लाया, लेकिन आप भी कर सकते हैं कैलकुलेट। कैसे कर सकते हैं देखिए, एक का होता है कार्बन का 12 इंटू 6 72 प्लस एक हाइड्रोजन का होता है 12 का हो जाएगा 12, एक ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 6 96। इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 180 ग्राम। कितना आएगा? 180 ग्राम। चलो बढ़िया, अब ये भी गिवन में मिल गया हमें। अब क्या किया जाए? टू फाइंड कॉस्ट ऑफ ग्लूकोज पर मोल। ठीक है, बस यही फाइंड करना है सिंपल भाषा में। आइए सॉल्यूशन। लाल से लिखते हैं बिकॉज अर्जुन हमारा लल्ला लाल है ना। अब क्या करे? सबसे पहले तो उसने 250 ग्राम ग्लूकोज खरीदा, कितने में? 40 रुपीज में। तो बताइए 1 ग्राम कितने में खरीदा रहेगा? 40 अपॉन 250, ये इतने रुपए का आ गया। डिवाइड मत करने बैठिए, अभी बता रहा हूं, थोड़ा शांत रहिए, अभी हो जाएगा पूरा खत्म। अगर 1 ग्राम इतने में है, हमें पता है वी नो दैट 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 180 ग्राम। कैसे आया? समझ में आया? जो इसका मोलार मास होगा कितना है? 180 ग्राम, और वही तो क्या है? मास ऑफ 1 मोल। समझे? ऐसा। तो देयरफॉर आपको कितने ग्राम के लिए बोला? आपको कितने? 1 मोल के लिए बोला है। 1 मोल के लिए कितना होगा? क्वेश्चन मार्क। आपको पता है 1 मोल में कितना होता है? 180 ग्राम। तो आपको 1 ग्राम के लिए पता है 40 अपॉन 250 रुपीज है। तो 180 ग्राम के लिए कितना होगा? 180 ग्राम के लिए हो जाएगा 40 अपॉन 250 इंटू 180। 0 0 कैंसर। अभी थोड़ा गुणा भाग है, आप करिए थोड़ा घर पे बैठ के, वरना मैं अगले 2-3 शॉर्ट्स में लॉग भी डाल दूंगा। लॉग के जो सवाल आते हैं ना, लॉग के जो सॉल्व किया जाए लॉग टेबल की मदद से। लॉग बुक अगर आपको दिखाए तो देखिए, यह होती है लॉग बुक, ये होती है लॉग बुक। इसको लॉग बुक दिख रहा है? हाँ, इसको लॉग बुक बोलते हैं। ये लॉग बुक होती है। ये एंटी लॉग, ये नेचुरल साइन। मैं आपको लॉग और एंटी लॉग अभी आपको सीखना है खाली, तो मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, ये ऐसी चाहिए तो देखिए 12वीं में ना, 11वीं में 12वीं में आपको बहुत फायदे में रहोगे अगर ये बुक आपके पास है तो। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहिए तो, ये बुक खरीद लो, पक्का बता रहा हूं, बहुत फायदे में रहोगे। 11th और 12th पूरा एकदम मक्खन वाला बीत जाएगा ये बुक, लॉग बुक। और ना हो तो वो खाली लॉग के जो पेजेस है ना, उसका जेरोक्स निकाल लीजिए या फिर आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए आपकी मदद से। तो इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसका कुछ आंसर आता है निकल के 28.8 रुपीस। तो पर मोल की बात आ गई। देयरफॉर अगला लास्ट वाला स्टेटमेंट, देयरफॉर 28.8 रुपीस इज द कॉस्ट फॉर बाइंग ग्लूकोज पर मोल। ऐसे ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वाले वीडियो में आगे गए और सवाल करेंगे। छोटा छोटा टॉपिक रख रहे, छोटा छोटा 1-1.5 घंटे का हम बना भी नहीं रहे। आप इतना कर लीजिए, बिठा लीजिए। कल एक और वीडियो आ जाएगा, कल या परसों, तो आप उसमें से देख के कर लीजिए। ठीक है, आई होप करता हूं बिना मारकर गिरे कोई लेक्चर नहीं अटेंड खत्म होता। भैया देखो प्रूव हो गया। हाँ, मैं होप करता हूं आप ये अच्छे से कर रहे हो। सच बता रहा हूं, आप कर लीजिए, बहुत फायदे में रहोगे। कोई क्लास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर दे रखा हूं मैं हर एक बार डिस्क्रिप्शन में मेरा। कुछ भी आप पूछ सकते हैं, आप जैसे आपको मन पड़े उसमें पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। अब ये तो मेरे लिए नया है, इसके लिए मैं बार बार ऐसे अटक जाता हूं कि कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, ये करिए वो करिए। आपको कुछ भी डाउट रहेगा, मैं पर्सनली पूरा दिन आपके सेवा में हाजिर हूं। आप बस पूछिए क्या डाउट है आपको। अगर आपको ऐसा लगता है कि फेस टू फेस मिलके बात करनी चाहिए, एड्रेस भी दे रखा है मैंने, आप आ जाइए, हम वहां पे बैठ के बात कर लेंगे। ठीक है,
कर लीजिए, बहुत फायदे में रहोगे, सच बता रहा हूं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।